आज हम देखा उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून व नैनीताल में 12, उधमसिंह नगर में 7, अल्मोड़ा में 6, पिथौरागढ़ में 4, उत्तरकाशी में 3, बागेश्वर, हरिद्वार, पौड़ी व रुद्रप्रयाग जिले में एक संक्रमित मिला। चमोली, चंपावत, टिहरी जिले में कोई नया संक्रमित मामला नहीं आया। संक्रमितों की तुलना में 51 मरीज ठीक भी हुए हैं। मेडिकल कोर्स में ओबीसी व गरीबों को कोटा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब 5 भाषाओं में। तो केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% का आरक्षण देने का फैसला लिया है। यह नियम मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ही अखिल भारतीय कोटे के तहत MBBS, BDS और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। तय से अधिक सीटों पर परीक्षा देने वाले छात्रों का रिजल्ट होगा घोषित। तो तय सीमा से अधिक सीटों पर परीक्षा देने वाले देहरादून और हरिद्वार के 14 निजी महाविद्यालयों के 700 छात्रों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सभी कॉलेज सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध हैं। प्रदेश में बन रही कॉलोनियों में घरों का नक्शा पास कराना सस्ता। तो प्रदेश की नई बनने वाली कॉलोनियों में भवनों का नक्शा पास कराना सस्ता हो गया है। सरकार ने सब डिविजनल शुल्क को 5% से घटाकर 1% कर दिया है। डूबने से 2 लोगों की जान गई। तो प्रदेश में बृहस्पतिवार को विभिन्न हादसों में लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बह गया। टिहरी के हिंडोला खाल में पेड़ से लटके मिले युवक युवती के शव। तो टिहरी से खबर आई है, हिंडोला खाल के करार गांव में युवक और युवती का शव पेड़ से लटके मिले। पुलिस इसे प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग मानते हुए आत्महत्या बता रही है। दोनों शव सड़ गल चुके थे, जिससे लग रहा था कि दोनों की मौत काफ़ी पहले हो चुकी है। महान मैरी कॉम का सबसे बड़ा सपना टूटा। तो मुक्केबाज की दुनिया में 6 विश्व खिताब जीतकर एक छत्र राज करने वाली महान MC मैरी कॉम का सबसे बड़ा सपना गुरुवार को टोक्यो ओलंपिक में विवादित फैसले की वजह से टूट गया। नौकरी के लिए 25 किलोमीटर दौड़, युवक की मौत। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के बाद चमोली निवासी युवक का दून अस्पताल में मौत हो गया। उत्तराखंड अन्य सेवा चयन आयोग के मुताबिक युवक रेस पूरी कर चुका था। इसके बाद उस तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के दूसरे चरण में आयोग ने रायपुर स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 27 से 29 जुलाई के बीच शारीरिक परीक्षा आयोजित की थी। इसके गत मंगलवार को गोपेश्वर निवासी सूरज प्रकाश पुत्र समंतु लाल भी शामिल हुए थे। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि सूरज ने निर्धारित 25 किलोमीटर रेस पूरी कर ली थी। इसके बाद चक्कर आने की शिकायत पर उन्हें मौके दून अस्पताल भर्ती किया, जहां देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। देहरादून में सेना भर्ती 6 सितंबर से। तो प्रादेशिक सेना गढ़वाल राइफल की ओर से गढ़ी कैंट में सेना भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। यह भर्ती पूर्व सैनिकों व वन विभाग की सेवानिवृत्त महिला कर्मचारियों के लिए है। अभिभावक की राय से स्कूल खोलेंगे। तो सरकार ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन छात्र अभिभावक की अनुमति के बाद ही स्कूल आ सकेंगे। शिक्षा सचिव राधिका झा ने शुक्रवार को दून के प्रमुख निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य अभिभावक प्रतिनिधि को स्कूल खोलने की SOP पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। सरकार ने तय किया है कि अभिभावक की सहमति के बिना छात्रों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा फल कल। तो उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 31 जुलाई को जारी होगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय रिजल्ट मिला नहीं, नीलाम होने लगी उत्तर पुस्तिका। तो सैकड़ों छात्रों का रिजल्ट अभी कई कारणों से अटका हुआ है। दूसरी तरफ HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इनकी उत्तर पुस्तिकाएं एवं परीक्षा फॉर्म की नीलामी शुरू कर दी है। इससे छात्र नाराज हो गए हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 25 किलोमीटर की रेस आधे समय में पूरी। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए वन विभाग की ओर से तय दौड़ लगभग तय समय से आधे में ही पूरी कर ली। फॉरेस्ट भर्ती के लिए पुरुष वर्ग में 25 किलोमीटर और महिला वर्ग के लिए 14 किलोमीटर रेस 4 घंटे में पूरी करने की अर्हता तय की गई है। देहरादून में कुल
1540 अभ्यर्थियों ने दौड़ में भाग लिया, जिसमें पुरुष वर्ग के 98% अभ्यर्थियों ने रेस पूरी की। इसमें जखोली रुद्रप्रयाग निवासी पूर्व सैनिक उम्मेद सिंह राणा ने 2 घंटे 13 मिनट में रेस पूरी कर ली। इसी के साथ 8 अगस्त को होने वाले उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस बार कुछ बदलाव भी किए गए हैं। आपको परीक्षा केंद्र पर 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। साथ ही इस बार आपको कोई भी पेन या पेंसिल नहीं ले जाने की अनुमति होगी। पेन आपको एग्ज़ाम सेंटर पर ही मिलेंगे। अगले महीने से मिलेगी टीके की 20 लाख डोज। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को दून अस्पताल पहुंचकर कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगले महीने से उत्तराखंड को 20 लाख डोज मिलने लगेगी। खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि BL संतोष के प्रवास के माध्यम से संगठन को मजबूती मिल रही है। राष्ट्र के लिए नए युवाओं को तैयार कर रहे हैं। हर मोर्चे के पदाधिकारियों का काम सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और लाभार्थियों को निरंतर उनके जुड़े रहना है। धामी ने बताया कि विभागों में जितने भी पद खाली हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 80 शिक्षकों का मानदेय 25,000 किया गया है। पुलिस विभाग की समस्याओं का स्वयं संज्ञान लेकर एक उप समिति बनाई गई है। पंतनगर PhD और MCA की प्रवेश परीक्षा 28 को। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। PhD और MCA के लिए 28 अगस्त को प्रवेश परीक्षा होगी। उत्तराखंड का हिमालयन गोट मीट अब दुबई में भी बिकेगा। तो उत्तराखंड का हिमालय गोट मीट बकरा अब दुबई में भी बिकेगा। प्रदेश को मीट एक्सपोर्ट का पहला ऑर्डर मिला है। एक माह की बच्ची की हत्यारोपी मां की जमानत याचिका खारिज। तो हाईकोर्ट ने अपनी ही एक माह की बच्ची की हत्या करने के आरोप में जेल में बंद मां की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक जघन्य अपराध है। नेपाल की कोरोना रिपोर्ट पर नहीं मिलेगा भारत में प्रवेश। तो फर्जी रिपोर्ट के सहारे भारत आने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है। सत्तोवाली में नदी का पुस्ता ढहा, कई घरों में घुसा पानी। तो बिंदाल नदी का जलस्तर बढ़ा, कई घर ढहने की कगार में हैं। अगले 24 घंटे में भारी बारिश। तो मौसम विभाग ने राजधानी के अगले 24 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान है। 2 अगस्त से खुलेंगे कोर्ट, जारी की गई गाइडलाइन। तो 2 अगस्त से सभी कोर्ट के कामकाज शुरू हो जाएंगे। इसके लिए बृहस्पतिवार को SOP जारी कर दी गई है। होटल में मृत मिला नगर निगम कर्मी। तो देहरादून से खबर है, नगर निगम का एक कर्मचारी होटल में मृत पाया गया। शव के पास मिले सुसाइड नोट। कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की बात लिखी है। स्कूल खोलने का फरमान, बच्चों की सुरक्षा कैसे होगी श्रीमान। तो एक और तो सरकार कोरोना संकट की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के प्रति संवेदनशील होने का प्रचार कर रही है। तो दूसरी ओर 2 अगस्त से स्कूल खोलने का फरमान भी जारी किया है। कोविड कर्फ्यू भी जारी है। कोरोना के मामले अभी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में स्कूल खोलने का फरमान अभिभावकों को पच नहीं रहा है। कुमाऊं के अभिभावक बोले, अभी इस बच्चों को स्कूल भेजना ठीक नहीं, तैयारियां अधूरी। तो सरकारी स्कूल में अभी तक नहीं हुआ सैनिटाइजेशन। कोरोना से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम भी नहीं है। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो मोरी में पुल बहा, 6 गांवों का संपर्क कटा। तो 2 वर्ष पूर्व था गार्डर पुल, अब वैकल्पिक पुल भी बारिश की भेंट चढ़ गया है। मलबा आने से जगह जगह बंद रहे हाईवे। तो रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे भटवाड़ी सैण में भूस्खलन से दिन भर अवरुद्ध रहा। जिस माँ ने झाड़ी में फेंका, अब वही कर रही देखभाल। तो जिस माँ ने अपने नवजात को झाड़ी में फेंक दिया था, अब वही माँ अस्पताल में उसकी देखभाल कर रही है। बच्चा और माँ दोनों बेस अस्पताल में भर्ती हैं और उनका उपचार चल रहा है। 12 घंटे बंद रहा थराली देवाल मार्ग। सीटों से ज़्यादा प्रवेश देकर परीक्षा कराने की होगी जांच। रिजल्ट घोषित करने के लिए बुलाए कार्य परिषद की बैठक। तो सिद्धेश्वर सुमन विश्वविद्यालय से संबंध 14 निजी महाविद्यालयों व संस्थानों में स्वीकृत सीटों से ज़्यादा प्रवेश देकर परीक्षा कराने के मामले में कुलपति एक्शन मोड में आ गए हैं।
बैक करते हुए नदी में गिरी कार, चालक की मौत। अगस्त 19 से खबर आई है। ब्लॉक मुख्यालय में गंगा नगर में एक कार बैक करते समय अचानक अनियंत्रित होकर के मंदाकिनी नदी में जा गिरी, जिससे हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई। उन्नीस किलोमीटर पैदल चल अस्पताल पहुंचा तो सड़क मार्ग नहीं जुट पाया जोशीमठ का डुगल और कमगोट गांव। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर तो जेल गार्ड बनने का अवसर। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग यूपी त्रिपाठी की तरफ से जेल गार्ड की भर्ती निकाली गई, जिसमें 213 पद खाली हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सेना की रैली, जल्द करें आवेदन। तो भारतीय सेना में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे से अप्रेंटिस का बेहतरीन मौका। तो उत्तर मध्य रेलवे में 1664 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर है। सॉफ्टवेयर डेवलपर सहित कई पद रिक्त। तो 7 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है, धारचूला से पुल पार करते समय गधेरे में डूबा युवक मौत। तो गलातिया में कच्चे पुल से गुजरते समय एक युवक उफनाए गधेरे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। चौपता में आदमखोर तेंदुआ किया ढेर। तो गंगोली हाट में भारी पाली भेरंग में 10 वर्षीय बच्चे गणेश को अपना निवाला बनाने वाला आदमखोर तेंदुआ ढेर हो गया है। बॉर्डर पर ही कांवड़ियों को दिया जाएगा गंगा जल। तो हरिद्वार आने से रोकने के लिए नई व्यवस्था, वितरण के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। हरिद्वार पहुंचे 290 कांवड़ियों को लौटाया गया है। टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ी भीड़, टूटे कोविड के नियम। तो हरिद्वार से खबर है, ये 15,000 लोगों ने लगाया कोरोना का टीका। वहीं खबर रोशनाबाद से छेड़खानी के दोषी को कारावास। तो न्यायालय ने अभियुक्त पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोरोना ने कांवड़ कारोबारियों की रोजी रोटी छीनी। तो हरिद्वार के कई परिवार जुड़े थे कांवड़ कारोबार से। बात करते हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो अवैध स्पा सेंटरों का भंडाफोड़। तो 3 बिना अनुमति के संचालित होते मिले। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर चालान किया गया। हनी ट्रैप में फंसने से बचे यूथ कांग्रेस। तो युवती ने वीडियो कॉल कर 50,000 रुपये मांगे। बाइक हादसे में 2 की मौत। नैनीताल से खबर आई है, रामनगर थाना क्षेत्र के ढेला और कसेरवा नाले के बीच बिजली पोल से टकराकर बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी में रखा है। वही खबर है, हल्द्वानी से नदी किनारे पिकअप पलटी, युवक की जान गई। तो रानीबाग चित्रशिला घाट के पास बृहस्पतिवार सुबह नदी किनारे पिकअप पलटने से मजदूर दब गया। घायल मजदूर को परिजन STH लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोवैक्सीन की जगह लगा दी कोविशील्ड। तो हल्द्वानी से खबर है, स्वास्थ्यकर्मी की गलती से एक व्यक्ति को कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड डोज लगा दी गई। CMO ने जांच की बात कही है। स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन से पहले संबंधित का आधार कार्ड फीड करने को कहा है। विज्ञापन का ठेका लिया, शुल्क देना ही भूल गए। तो हल्द्वानी से खबर है, ये यात्री स्टॉपेज के लिए विज्ञापन ठेका लेने वाली कंपनी ने 2 साल से नहीं भरा शुल्क। MBPG कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो MBPG कॉलेज में नए सत्र से प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कॉलेज के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक अभिलेखों की हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो जान जोखिम में डालकर देश की सेवा के लिए जा रहे ITBP का जवान। तो दारमा घाटी में पंगबाबे नामक जगह पर सड़कें बंद हैं। NH पर कदम कदम पर खतरा, भारतोली में अभी नहीं खुली सड़क। वहीं खबर आई है, धारचूला से वैकल्पिक पुल पार करते समय गधेरे में डूबने से युवक की मौत हो गई। बारिश से नदियां उफनाई, 13 सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तराखंड में फिर शुरू होगी खुशियों की सवारी सेवा। तो बच्चों को हायर सेंटर ले जाएगी खुशियों की सवारी। अप्रैल से गरारी के सहारे आवाजाही कर रहे गोल्फा के लोग। तो पिथौरागढ़ से खबर आई, अप्रैल में गौरी नदी पर बना अस्थायी पुल बह गया था।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 23 आवेदनों की को स्वीकृति मिली है। स्कूल खोलने पर पिथौरागढ़ में संसद चंपावत में 70% लोग तैयार हैं। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो वैक्सीन के लिए धक्का मुक्की, तो बीमारी से बचाव नहीं, कोरोना से जान बचाने के लिए ज़िंदगी से कर रहे हैं लड़ाई। बच्चों को मौसमी बुखार से बचाएं, तो रुद्रपुर जिला अस्पताल में प्रतिदिन पहुंच रहे हैं 50 से अधिक बच्चे बीमार। बस अड्डे पर गेट बरसाती पानी से लबालब, तो रुद्रपुर में ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के कारण जगह जगह जल भराव से जूझ रहे हैं लोग। वही खबर आई है काशीपुर से, हवलदार के खाते से 2.5 लाख रुपए उड़ाए गए हैं। 4 साल पहले उड़ीसा से बिछुड़े बेटे से मिलकर माता पिता के आंसू छलके, तो 4 साल पहले परिवार से बिछुड़े बेटे को कुंडा पुलिस ने अपने परिजनों से मिलवा दिया। बेटे को देख उसके माता पिता की आंखें भर आई। फैक्ट्री की दीवार गिरने से श्रमिक की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर है, ट्रॉली टकराने के कारण हुआ हादसा, मुआवजे की मांग की गई। वहीं दिनेशपुर में मजदूर के ऊपर गिरा पेड़, मौत हो गई। हाईवे किनारे खंती में मिला शव, तो एनएच किनारे खंती में छत विछत हालत में युवक की लाश पड़ी मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकालकर शिनाख्त में जुट गई है। वहीं पंतनगर से खबर है, यहाँ सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई।